Assalamualaikum student, I am Salman Ahsan. Welcome to my YouTube channel Sindh Board Academy. स्टूडेंट इस लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों पार्ट को कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि लेट u, v एंड w 3 वेक्टर्स दिए गए हैं IJK की फॉर्म में और फाइंड डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी गई हैं रिलेटेड टू u, v एंड w। जिस तरह की आप देख सकते हैं पार्ट नंबर 1 है, इसका सॉल्यूशंस बस फाइंड करके देना है जो स्टेटमेंट दी गई हैं। कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, बहुत ही आसान है। आप एक सोल्यूशन देखेंगे आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें समझ आ जाएंगी। और दूसरी पेपर पॉइंट व्यू से अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर लें तो बेटा ये MCQs तक इंपॉर्टेंट है और दूसरा वेक्टर्स के सोल्यूशन के लिए ईजी है, यानी कि जो इनका बेसिक कॉन्सेप्ट किस तरह IJK को सम कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो चीजों को बस समझने के लिए प्रैक्टिस के लिए एक तरीके से बोलूं तो अच्छा है ये क्वेश्चन। चलें जी आए इसके सोल्यूशन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 ले चुके हैं, जहां पे हमें दिया है 3u + 2v। ये जो एक स्टेटमेंट है, ये एक जो टर्म है, इसको मालूम करके देना है। तो चलिए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा सोल्यूशन लिखने के बाद हमें क्या मालूम करना है, इसके अंदर बेसिक जो हमें क्वेश्चन के अंदर कहा गया है 3u + 2 × v वेक्टर का सोल्यूशन मालूम करना है। कोई मसले की बात नहीं है, आपने सबसे पहले ये लिखा +2v लिखा। अब आप क्या करेंगे बेटा, आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया था, u, v और w मेन आपको दिया हुआ था, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के अंदर जरूरत पड़ेगी तो इसको मैंने अलग से पेज पे लिख लिया ताकि बार बार लिखने की और टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमारा जल्दी से सोल्यूशन हो जाएगा। तो बस हम लोगों को क्या करना है, ये जो 3 वेक्टर्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो पुट करना है और इनका सोल्यूशन करना है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे आप जरा देखिएगा, ये 3 है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है u से, तो u वेक्टर आपको क्या दिया है i + 2j + 1k। ठीक है जी बेटा। फिर इसके बाद में क्या लिखा है +2v, तो v वेक्टर आपको यहाँ पे क्या दिया है 3i - 5j। ठीक है जी बेटा, ये काट दी गई, ऐसी गलती से था। तो सिंपल आपने u और v वेक्टर लिखा। अब आगे क्या करेंगे, ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे इस वेक्टर से, तो आगे जरा देखें 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और यहाँ पे 1 है तो 3 × 1 = 3, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से ये 2 मल्टीप्लाई करें, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10। ठीक है जी बेटा। अब आगे क्या करेंगे बेटा, आपको पता है i j j और k के अंदर ही होंगे, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले 3i, फिर इसके अलावा +6i एक साथ हो गया, फिर j की बारी, तो +6j और कहाँ j है, ये -10j और कहाँ k है, सिर्फ k आपके पास यहाँ पे ये 3k है, वो आपने लिख दिया। इनका सोल्यूशन करें, 3 और 6 कितने हो गए 9i, j 10 माइनस वो किया तो ये माइनस का 4j और यहाँ पे +3k। तो भाई क्वेश्चन के अंदर जो आपको टर्म कही गई थी या जो स्टेटमेंट दी गई थी उसका सोल्यूशन मालूम करना था, वो आपने कर लिया। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 ले चुके हैं। यहाँ पे हमें जो कहा गया कि v - 2v वेक्टर जो है उसका सोल्यूशन मालूम करना है। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो v - 2u वेक्टर जो दिया गया है उसका सोल्यूशन मालूम करना है। तो सबसे पहले क्या ये मालूम करना है। अब 2vu लिखा, अब इसके वैल्यू पुट करते हैं। तो v वेक्टर आपको क्या दिया गया क्वेश्चन में, v वेक्टर क्या है 3i - 5j, फिर -2u वेक्टर दिया गया। तो u वेक्टर आपको यहाँ पे क्या दिया i + 2j + k। ठीक है जी बेटा। अब आगे क्या करेंगे, अब सिंपल सिंप्लीफिकेशन करनी है और कुछ भी नहीं करनी। तो भाई ये 3i - 5j, फिर इसके बाद ये -2 मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये -2i हो जाएगा, ये प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 × 2 = 4 हो जाएगा। फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 2 × 1 = 2k हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, i j j k के अंदर ऐड करेंगे, एक i ये रहा, एक i ये रहा, तो 3 - 2i किया तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1i। फिर इसके अलावा j j की बारी, एक j ये रहा, एक j ये रहा, तो ये -9j हो जाएगा। फिर इसके अलावा k क्या रह गया, सिर्फ ये एक k बचा, तो ये -2k। आप चाहें तो यूं डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी बेटा। तो अब आप उम्मीद करता हूँ ये चीज मैंने एक एक स्टेप नहीं करा, डायरेक्ट कर ली और आप समझेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। तो दिस इज योर आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो भाई इसका थर्ड पार्ट क्या दिया गया था, थर्ड पार्ट चेक कर लेते हैं। थर्ड पार्ट ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले इसका थर्ड पार्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है u - 3v + 2w। ठीक है ना बेटा। तो जो दिया गया था वो टर्म मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब ये रिक्वायर्ड है हम लोगों को, ठीक है ना, तो कोई मसले की बात नहीं है। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद हमें क्या मालूम करना है, u - 3v + 2w। ठीक है ना, ये वेक्टर्स है, ये टर्म मालूम करनी है। तो u - 3v
प्लस 2w। ठीक है जी बेटा, ये वेक्टर है, इनको मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है यहाँ पे, u वेक्टर चाहिए। तो u वेक्टर क्या दिया हुआ है, i प्लस 2j प्लस k। ठीक है जी, फिर माइनस 3v। तो v वेक्टर हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 3i माइनस 5j। फिर उसके बाद में प्लस 2w। w वेक्टर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, माइनस 8i प्लस 7j माइनस 2k। ठीक है जी बेटा, अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जरा देखें यहाँ पे i प्लस 2j प्लस k, अब ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 3 3 जा 9 और प्लस माइनस ये माइनस माइनस प्लस और 3 5 जा 15j। सही है जी। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 2 8 जा 16। ठीक है जी, और ये i हो जाएगा। अब मुझे पता है प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, ये प्लस नहीं होगा। फिर इसके बाद में 2 7 जा 14। ठीक है जी, फिर इसके अलावा 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस और ये के। ठीक है जी, अब आ गई बारी आई की। तो अब आई, एक आई ये रहा, एक आई ये रहा और दूसरा आई ये रहा। तो आप इसको क्या करें, इस तरीके से सोल्यूशन करने। 1 है लिखा हुआ है, ये माइनस 9i लिखा हुआ है और ये माइनस 16i लिखा है। ये कितना बना, माइनस 24i। फिर इसके बाद है जे की बारी, 2j, फिर इसके अलावा है प्लस 1j और प्लस 15j सॉरी, और ये प्लस 14j। तो ये कितना बन गया, प्लस 32j। अब उसके बाद है के की बारी। तो के का लिखा हुआ, सबसे पहले एक ये के लिखा हुआ, उसके अलावा और के क्या लिखा हुआ है, और एक ये लिखा हुआ माइनस 4k। तो ये माइनस 3। ठीक है जी, माइनस 3k आ गया। तो यहाँ पे u माइनस 3v प्लस 2w। सही जी बेटा, तो भाई दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 ले चुके हैं, जहाँ पे जो हमें स्टेटमेंट मालूम करने के लिए कही गई है वो है 3u प्लस v माइनस w। ठीक है, इसका टर्म मालूम करना है। तो चलें हमें मालूम करते हैं। सोल्यूशन लिखा, सबसे पहले हम बता देंगे भाई एग्जामिनर को हमने क्या मालूम करना है, हमें मालूम करनी है ये टर्म। ठीक है जी बेटा, फिर इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद में हमें इनके अंदर वैल्यू पुट करनी है और सोल्यूशन कर देना है। ठीक है ना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो भाई जो वेक्टर आपको u v दिए गए हैं वो आप यहाँ पे लिख लें, आप पुट करते हैं। तो सबसे पहले 3 लिखा है, u वेक्टर है, तो u आपको क्या दिया, i प्लस 2j प्लस k। ठीक है जी, फिर प्लस v वेक्टर यहाँ पे आपके पास क्या है, 3i माइनस 5j। फिर उसके बाद लिखा है माइनस w, तो w आपके पास क्या है, माइनस 8i प्लस 7j माइनस 2k। ठीक है जी बेटा, बाहर था माइनस इसलिए ब्रैकेट लगा दी क्योंकि अंदर के साइन चेंज होंगे, तो उसको जरा नोट रहे। चलें जी इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3i प्लस 6j और प्लस 3k। फिर उसके बाद में प्लस 3i माइनस 5j। अब ये माइनस अंदर जाएगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी बेटा, सही है जी, और ये माइनस का तो दिए प्लस का हो जाएगा। अब आ जाए आई, एक आई ये रहा, एक आई ये रहा और दूसरा आई ये रहा। तो इनका सोल्यूशन कर लें, जरा देखें क्या बनेगा। ये 3 लिखा हुआ है, ये भी 3 लिखा हुआ है और ये भी प्लस का 8 लिखा है। सोल्यूशन किया 14। ठीक है जी बेटा, चले जाए 14i बन गया। फिर इसके बाद है जे को देखते हैं। तो 6j एक ये बना हुआ, आगे देखते हैं माइनस 5 और उसके अलावा एक माइनस 7। सही है जी बेटा, ये किया तो ये आ गया माइनस 6j। ठीक है जी, फिर इसके बाद है के की बारी। एक के ये लिखा हुआ और एक के ये लिखा हुआ, 3 और 2 5। ठीक है जी बेटा, और कहीं के नहीं है, सिंपल। तो भाई आपको जो टर्म कही गई थी 3u प्लस v माइनस w वेक्टर जो मालूम करना था वो आपके सामने आ गया फाइनल। चलें जी इसकी नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 जरा देखते हैं कौन सा पार्ट है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, माइनस 2u वेक्टर प्लस हाफ v। ठीक है जी, और माइनस 3w। सही जी बेटा, ये टर्म आपको मालूम करनी है जो मैंने आपको दिखा भी दी है। चलिए जी इसको फाइंड करते हैं। तो सोल्यूशन लिखा, माइनस 2u प्लस हाफ v। ठीक है जी, और माइनस 3w, ये टर्म आपको मालूम करनी है। तो सबसे पहले आपने माइनस 2u प्लस हाफ v माइनस 3w आपने लिखा। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले माइनस 2, उसके बाद u वेक्टर लिखना है। तो u वेक्टर आपको क्या दिया है यहाँ पे, i प्लस j 2j प्लस k। ठीक है जी, फिर उसके बाद में क्या लिखा है, हाफ। ठीक है जी, हाफ v वेक्टर है, तो v वेक्टर आपको यहाँ पे क्या गया है, 3i माइनस 5j। ठीक है जी, फिर उसके बाद में है माइनस 3w। ठीक है जी बेटा, तो w वेक्टर आपको यहाँ पे क्या दिया है, माइनस 8i प्लस 7j माइनस 2k। ठीक है जी बेटा, उम्मीद है ये चीज समझ आ रही होगी, बस इधर करके लिख दिया है। अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। 2 मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये 2i, ये प्लस माइनस माइनस 4j और ये माइनस 2k।
फिर इसके बाद में इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3/2, ये 5/2, ठीक है जी बेटा, ये आएगा। उसके अलावा ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो जरा देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 इंटू 8 कितना होता है 24, ठीक है जी, 24 प्लस का इसके साथ आई आ जाएगा। फिर 7 या 21 होता है, ठीक है ना, 3 7 21 प्लस माइनस माइनस का से जी। फिर 3 2 6, 3 1 3 3 2 6, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये के आ गया, सही है जी। अब बारी आती है आई आई की, तो भाई एक आई ये रहा, दूसरा आई ये रहा, तीसरा आई ये रहा। अच्छा, इसके सोल्यूशन को करने से पहले ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इधर क्या करना, -2i, फिर दूसरा आई कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, +3/2i, है ना भाई, ये लिखा हुआ ना ये। उसके बाद और कहाँ लिखा हुआ आई, ये +24i, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, जरा देखिएगा और क्या है, अब जे की बारी, तो ये है -4j, फिर उसके बाद और जे का लिखा हुआ है एक -5/2j, फिर उसके बाद में और जे का लिखा है -21j से जी। फिर उसके बाद के की बारी, तो ये लिखा हुआ है -2k, फिर उसके अलावा ये है एक +6k, ठीक है ना, सिंपल। अब यहाँ पे क्या होगा जरा वो देखें स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ये देखें 24, ठीक है जी, ये सारे आई के नंबर है ना, इनको एक साथ पूरे कैलकुलेटर में लिखें। कैसे लिखेंगे जरा देखिए, -2, फिर इसके बाद में है +24 और फिर है +2, जरा देख रहे हैं 3/2। अगर आप इसको एलसीएम लेंगे थोड़ा टाइम लग जाएगा, कुछ गलती कर सकते हैं, तो भाई आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, 2 मिनट के अंदर आपने अपना निकाल लेना है, ठीक है जी। ये आपके पास आ गए ये आई वाले। अब आ गई जे की बारी, तो सबसे पहले -4 है, फिर उसके बाद में -5/2 है, फिर उसके बाद में आपके पास क्या लिखा हुआ है, -21 है ना, -21, हाँ -21 है। तो भाई ये जे की भी कहानी हो गई, जे पे आपके पास क्या आ गया, -55/2j। अब बारी आ गई के की, अब के की बारी सिंपल ये है, तो जरा देखें, -2 और +6 करना, प्लस का 4 आ जाएगा, तो चले जाए +4k। तो भाई सिंपल, आपने जब इस टर्म का सोल्यूशन किया या इस स्टेटमेंट को सोल्व किया, तो आपके पास जो वेक्टर बनने वाला है वो ये बनने वाला है जो आपने बना दिया है। तो भाई दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा आसान और एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन था, इजीली समझ आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। अल्लाह।